मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और इजराइल ईरान टकराव के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या आयरन डोम अब इजराइल की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं रह गया है? वर्षों तक मिसाइल रोधी सुरक्षा का प्रतीक रहा इजराइल का यह सिस्टम अब आलोचनाओं के घेरे में है, खासकर अप्रैल 2024 और 2025 की शुरुआत में हुए ईरानी हमलों के बाद। इन हमलों में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का एक साथ प्रहार किया, जिससे इजराइल की बहुप्रशंसित सुरक्षा प्रणाली कई जगहों पर नाकाम होती दिखी। इन घटनाओं ने न सिर्फ इजराइल की सैन्य रणनीति को हिला दिया, बल्कि दुनिया भर में यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या आयरन डोम भविष्य के युद्धों के लिए तैयार है? आयरन डोम अब तक का इतिहास। इजराइल ने आयरन डोम प्रणाली को 2011 में तैनात किया था। यह सिस्टम छोटे और मध्यम दूरी के रॉकेटों को बीच में ही नष्ट कर देता है, खासकर उन रॉकेटों को जो आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे होते हैं। इसे इजरायली रक्षा कंपनी राफेल ने विकसित किया और इसमें अमेरिका ने भी महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग दिया। गाजा से हमास द्वारा दागे गए रॉकेटों को रोकने में आयरन डोम ने कई बार 90% से अधिक सफलता दिखाई है। यही कारण है कि इसे इजराइल की डिजिटल सुरक्षा ढाल कहा जाता है। परंतु ईरान की ओर से हालिया हमलों ने इसे नई चुनौती दी है। ईरानी हमले, नई रणनीति, नया खतरा। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने एक विशालकाय जवाबी हमला किया, जिसमें 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें एक साथ इजराइल की ओर दागी गईं। यह हमला सीरिया के दमिश्क में ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत के बदले के रूप में बताया गया। इन हमलों में ड्रोन, क्रूज मिसाइल और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं, जो अलग-अलग दिशाओं से अलग-अलग ऊंचाइयों और समय पर छोड़ी गईं। इससे इजराइल की सुरक्षा प्रणाली भ्रमित हो गई और कई मिसाइलें उसके रडार में नहीं आ सकीं। कुछ मिसाइलों ने सैन्य अड्डों और नागरिक के क्षेत्रों को भी क्षति पहुंचाई। इस तरह के स्वार्म अटैक, यानी झुंड के रूप में किए गए हमले, आयरन डोम की पारंपरिक संरचना पर सवाल उठाते हैं। यह सिस्टम एक समय में सीमित संख्या में हमलों को संभालने के लिए बना है, लेकिन जब एक साथ सैकड़ों हमले होते हैं तो इसकी क्षमता कम पड़ सकती है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आयरन डोम अब भी दुनिया की सबसे प्रभावशाली मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक है, परंतु ये अकेले सभी प्रकार के खतरे का जवाब नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मल्टी लेयर सुरक्षा विकसित की है, जिसमें डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 जैसे अन्य सिस्टम भी शामिल हैं, जो लंबी दूरी की मिसाइलों को रोक सकते हैं। लेकिन इन सभी प्रणालियों की लागत अत्यधिक है और इनकी संख्या सीमित। जब दुश्मन एक साथ सैकड़ों ड्रोन मिसाइलें भेजे, तो कोई भी रक्षा प्रणाली 100% प्रभावी नहीं रह सकती। क्या यह विफलता है? आयरन डोम की आलोचना के बीच यह समझना जरूरी है कि यह सिस्टम पूरी तरह असफल नहीं हुआ है। इसने अधिकांश मिसाइलों को अब भी रोका है और बड़ी तबाही को टालने में मदद की है। लेकिन यह जरूर स्पष्ट हो गया है कि भविष्य के युद्धों में केवल एक ही परत की सुरक्षा पर्याप्त नहीं होगी। ईरान की रणनीति अब केवल रॉकेट हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ड्रोन तकनीक, साइबर हमलों और प्रॉक्सी समूहों के माध्यम से एक बहुस्तरीय रणनीति अपना रहा है। इसके जवाब में इजराइल को भी अपनी सुरक्षा प्रणाली को लगातार अपडेट करते रहना होगा। आगे का रास्ता इजराइल ने अब अमेरिका से और अधिक सहायता की मांग की है, साथ ही नई तकनीकों के परीक्षण भी शुरू कर दिए हैं, जैसे लेजर आधारित रक्षा प्रणाली आयरन बीम। यह तकनीक ड्रोन और छोटे रॉकेटों को बेहद कम लागत में हवा में नष्ट कर सकती है, लेकिन इसके पूर्ण रूप से कार्यान्वयन में समय लगेगा। इधर आम इजरायली नागरिकों के मन में चिंता बढ़ रही है। वर्षों से जिस आयरन डोम पर वे निर्भर रहे, उसमें आई दरारें उन्हें असुरक्षा की भावना दे रही हैं। निष्कर्ष, आयरन डोम अभी भी एक क्रांतिकारी रक्षा प्रणाली है, लेकिन अब समय आ गया है कि इजराइल अपनी सुरक्षा को नए खतरे के अनुरूप पुनर्गठित करे। ईरान के साथ बढ़ते तनाव और आने वाले महीनों में संभावित बड़े हमलों की आशंका को देखते हुए केवल तकनीक नहीं, बल्कि रणनीति में भी बदलाव जरूरी है।